आज हम सबके जीवन में काम आते हैं। तब ये बोलते ना, संतना होते जगत में जलमरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। आज लगता है बेशक से कितना पैसा है, कितना परिवार अपना है, कितना संसार मेरा, सब कुछ सुख है मेरे जीवन में। गुरु ने कहा नहीं, इनका भरोसा नहीं है कुछ भी, ये सब मिथ्या है। अब कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे, एक ईश्वर के अलावा कुछ भी संसार में है ही नहीं। कहने का मतलब उनका कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, बस बाकी सब माया है। जो भी आंखों से दिख रहा है, गुरु ने कहा सब माया है। माया का मतलब ये है जो दिखाई पड़ रहा पर है नहीं, जो भास रहा है पर है नहीं। जैसे तृष्णा का जल दूर से देखो तो बालू को पानी की तरह लगता है, अब प्यासा जो है वो जा रहा बेचारा पानी प्यास बुझाने के लिए। अब वो जितना जितना चलता जा रहा उतना उतना उसको बालू दिखती जा रही, फिर दूर से देख रहा पानी दिख रहा है, फिर चला, फिर बालू दिखी, फिर रुक गया थोड़ा, फिर दूर देखता है, फिर पानी दिख रहा है। अब प्यास बढ़ती जा रही पानी को देख देख के, और चल चल के थकान होती जा रही, पर पानी हाथ में नहीं आ रहा क्योंकि पानी है ही नहीं। गुरु भी कहते तुम संसार में चल रहे हो, सुख की आशा लेके तुम संसार में दौड़े जा रहे हो, पर अब तुम चल रहे हो इस आश में कि मुझे पानी मिलेगा, पानी मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे पास जाते थोड़ी देर बाद पता चलता है इसमें तो है ही नहीं पानी, तो रेत है, ये तो बालू का ढेर है। फिर कदम ढीले हो जाते हैं, फिर प्यास लगती है, फिर अंदर भागते दौड़ते देखते हो। ये संसार में ऐसे घूमने का। छोटा बच्चा होता है, अब उसको माँ क्या कहती है, उठो पढ़ो स्कूल जाओ। चलो स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, शायद पढ़ लूंगा, सर्विस करूंगा, सुख पाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मुझे सुख मिल जाएगा। दौड़ रहे, फिर चलो पढ़ भी लिया, सुख मिला नहीं मिला, चलो शादी भी कर ली, सुख मिला नहीं मिला, बच्चे भी हो गए, सुख मिला नहीं मिला, बच्चों की भी शादियां हो गई, सुख मिला नहीं मिला, पैसा भी कमा लिया, घर बना लिया, कोठी बंगला गाड़ी सब ले लिया, परिवार भी हासिल कर लिया, चलो पर सुख मिला? पूछो अपने आप से ना, आवाज दिल में क्या आती है? नहीं। और जो दिख रहा था सुख मिला हुआ लग रहा था, वो गुरु ने रूप ऐसा दिखा दिया जगत का, एक जब धक्के धोके आते हैं तो और क्लियर हो जाता माया का रूप। और ये आने जरूरी है, और आते हर किसी के जीवन में, इनसे बचा कोई भी नहीं। परमात्मा अपनी लीला दिखाने के लिए, माया का सच दिखाने के लिए सबके जीवन में एक दिन ऐसा लाके खड़ा कर देता है कि जहां तुमको लगता है भगवान अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। कभी भी देखना, चाहे कितना बड़ा अच्छा परिवार हो, कितना बढ़िया अच्छे से संस्कार वाले परिवार क्यों ना हो, कितना भी पैसे कमाने वाले लोग क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, समुद्र पर्यंत धन भी मिल जाए, समुद्र पर्यंत उनको सुख भी मिल जाए, समुद्र पर्यंत उनके सुख के साधन भी वो जुटा लें, पर फिर भी दिल का एक कोना उनका हमेशा खाली रहता है। कभी भी देखना, क्यों? क्योंकि भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को, जो जीव रूपी अस्तित्व बना के, झूठा अस्तित्व बना के बैठे हैं, उनको मिटाना नहीं सीखा। उस झूठी हस्ती को जब तक नहीं मिटाया तो पूरा संसार भर का सुख तुम्हारे चरणों में आ भी जाएगा ना, उन्होंने कहा फिर भी सुखी नहीं हो पाओगे। ये कड़वा है पर सच है। ये दुनिया इसको नहीं समझ पाएगी। दुनिया कहेगी ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह दिया, सुख नहीं है पैसों में, सुख नहीं घर में, सुख नहीं परिवार में, सुख नहीं है माया में, हमें तो दिखाई पड़ रहा, हम तो देखो कितने सुखी है। संत हंसता कितने दिन तक वो सुखी? तुम झूठे सुख पे कहते हो कि मैं सुखी हूं बहुत, मेरे पास कोई दुख नहीं है। संत हंस के कहता है कि कितने दिन का सुख है ये, उसको भविष्य पता चलता है।
वो भूत वर्तमान भविष्य की सबकी जानकारी रखता है। इसीलिए संतों के चरणों में कोई क्यों जैसे जाके नमन करता है, इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है। इस अंधे जीव को नहीं पता कि जो माया में हम सुख समझ रहे हैं इसमें सुख नहीं है। इस भगवान के अलावा अगर हमने कुछ भी देखा तो निश्चित है दुख मिलेगा, मौत निश्चित है। आज नहीं तो कल तेरे आंसू निश्चित है निकलेंगे, पीड़ा तकलीफ होगी तुमको, गुरु बताता है। फिर प्यार से गुरु बुला के हम सबको बिठा के सच सुनाता है, सच दिखाता है। वो कहता है देखो दुनिया तोड़ रही है। लोग कहते हैं फिर दुनिया भाग रही, पागल है क्या? वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो भी तो सब ऐसे कर रहे हैं। गुरु ने कहा हाँ पागल है सब। आज पूरी संख्या देखो जरा मानव जो दौड़ रहा है संसार की तरफ, और एक अकेला संत खड़ा है। तुम करोड़ों को ऐसे उनको समझदार कहोगे, एक अकेले संत को ब्रह्मज्ञानी एक जगह खड़ा हुआ है, किसको ज्यादा समझदार कहोगे? अब सबको अच्छे से पता चल गया है। भले वो फटे हाल में, कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई सुख का साधन, कोई गाड़ी बंगला, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई बाहर का स्टैंडर्ड नहीं, पर अकेला खड़ा है। एक ओम धुन के पास अपने को रखा हुआ उसने, एक ओम में अपने को रखा, एक भगवान में अपने को रखा, एक सच्चे अस्तित्व में अपने को जोड़ के रखा उसने। झूठी मैं से हटा के अपने को एक अच्छी सच्ची भगवान की मैं से अपने को जोड़ दिया कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। और जब भगवान भगवान मेरे हैं ऐसे रटते रटते मैं भगवान का, अभी देखो रामायण भी क्या कहती है, जानत तुम ही हो जाए, है ना। भागवत क्या कहती है, मनुष्य ही सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर ने बोला है ये सब मम रूप है। गुरु भी हम सबको ये समझा रहा है कि सब भगवान रूप है, सब परमात्मा रूप है। इसके अलावा, ईश्वर के अलावा तुमने कुछ भी इसमें देखा तो मार खाओगे, मात खाओगे, चोटिल हो जाओगे। ईश्वर को देखोगे सुख पाओगे। अब हम सब क्या करते, उस तत्व को छोड़ देते, कर्म में पड़ जाते हैं। गुरु हमें तत्व दिखाता है, तत्व दृष्टि देते हैं, तत्व दर्शन बताते हैं, कराता है। हम उस तत्व को, उस सार को छोड़ देते हैं और कर्मों में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर कभी द्वेष, कभी राग, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये द्वंद्व जुड़ा चलता रहता है। जैसे बात साधना कसाई के भगवान बोल रहे थे कि साधना कसाई संतों की लिस्ट में उनका नाम आया, क्यों आया? और बाहर से देखी जाए तो कितना गलत कर रहा है। संसारी दृष्टि से देखी जाए तो ये बकरे काट रहे हैं, कितना गलत काम है। मीट में बेच रहे, अपने हाथ से काट काट के बकरे को बेच रहे हैं मीट, उसका कितना गलत काम है। तो फिर भी ब्रह्मज्ञानी कहलाया, संतों की लिस्ट में नाम आया, ईश्वर को प्यारा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी तत्व दृष्टि है। गुरु भी हम सबको वही तत्व दृष्टि देना चाहता है, काश हम ले पाए। हम कर्मों पे पड़ जाते हैं, उसने देखो ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, आय हाय कितना गलत काम किया उसने। वो देखो अच्छा माला फेर रहे, अच्छा कितना अच्छा काम कर रही है। अब चाहे अंदर से बेशक उसके अंदर कुछ भी चल रहा है, पर हम बाहर के कर्मों से उसको अच्छा बुरा आंकते हैं। और भगवान हमको देखता अंदर से, अंदर वाला हमको अंदर से देखता है। तेरे अंदर क्या चल रहा है, तू क्या कर रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है तेरा की, गुरु ने कहा, चाहे कोई बकरे काट रहा है, चाहे कोई हार भगवान को पहना रहा है, तेरा की। छोटे छोटे मंत्र गुरु ने हम सबको दिए, जो उसी से तो हमको शांति मिली, उसी की वजह से तो हमारे आंसू थमे। नहीं तो ये सब करते करते तो रोते थे। किसी ने अच्छा मान लिया, कह लिया, कहना मान लिया, कोई अच्छा चल रहा हमारे जीवन में, बहुत अच्छा राग हो गया जी, अंदर में मोह हो गया उससे। कोई विपरीत चल रहा है, कोई कहना नहीं मान रहा है, कोई मन मुताबिक नहीं चल रहा है, तो द्वेष हो गया उससे, नफरत हो गई उससे। अब ये पाप और पुण्य हम सब कैसे
अखित्ते करते जाते थे, द्वंद्व जोड़े में पड़े हुए थे, त्रिपुटी में पड़े हुए थे। और अज्ञान ज्ञान तो बोला पूरा अद्वैत मत का है। इसीलिए गीता भगवान ने बहुत सरल करके गुरु ने पूरे शास्त्रों का निचोड़ हम सबको पहुंचाया है। गीता भगवान हमेशा बोलते थे कि हम तुमसे कुछ भी काम नहीं करवा रहे हैं। कोई सुबह 4 बजे उठ के तुम्हारी ध्यान समाधि साधना माला पूजा कुछ भी व्रतउपवास कुछ भी नहीं करवा रहे हैं तुमसे, और ना करवाएंगे तुमसे, क्योंकि तुम ये सब पहले करके आ चुके हो। बोले हम सब पहले ऐसे कैसे करके बैठेंगे। आज दुनिया में जाके देखो कितने कार्तिक नहाए होंगे, कितने व्रतउपवास किए होंगे, कितना अपने घर में मंदिर बढ़िया बढ़िया सजा के हार फूल चढ़ा के मालाएं पहना के कितना किया होगा तुमने सब में। ये सब करके तो बैठे हो आके यहाँ पे। गुरु ने कहा ये सब करके बैठे हो फिर भी आंसू नहीं सूखे, तो हमको तुमसे कैसे करवा दें। कुछ ऐसा करवाया जाए ताकि तुमको ब्रह्म पद का एहसास हो, ईश्वर मिले का एहसास हो, ब्रह्म रूप हो, सत्य रूप हो, सच्चिदानंद रूप हो, तुमको ये भान होने लगे, आभास होने लगे। गुरु ने कहा मैं कुछ ऐसा करवाऊंगा। तो बोलते थे कि मैं तुमसे और कुछ नहीं करवाया, बस क्या करवाया कि हमेशा हर जगह जहां तहां इसमें उसमें जब तब एक ईश्वर का दर्शन करना है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हर श्वास में उसका सुमरन करना है। हे भगवान, हे भगवान, भगवान तू इधर भी है, तू उधर भी है, तू इसमें भी है, तू उसमें भी है। चाहे कोई अब नाराज हो रहा है, चाहे तुमको गालियां दे रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, एक पल के लिए अंदर से आवाज आनी चाहिए, भगवान तू इधर भी है। इस रूप में तू कैसे मेरा मोह तोड़ रहा है। आज कितने लोगों को हम देखते हैं बोलते हुए कि जिनसे कभी बहुत नफरत हुआ करती थी उनको आज तुम्हारे अंदर किसी के लिए वो नफरत नहीं हो पाती है। कितने लोग हमको से बोलते हैं कि पहले कभी उनकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता था, पहले कभी उनकी परछाई भी दिख जाती थी तो नफरत भर जाती थी, पर आज हमारे अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है कि कोई बात नहीं, किसको बुरा कहे कि सब अपने कर्मों का हिसाब किताब तो चुकता कर रहे हैं। पिछला उनको कोई हमारा कर्म ऐसा हुआ होगा जब भगवान ने उनको ये रूप दिया, ये काम दिया कि भैया जाके अपना हिसाब किताब चुकता करो, तो वो कर रहे हैं, उनका कसूर थोड़ी है। तो कितनी बड़ी बात है, ध्यान से कभी बैठ के विचारना, ये कितनी बड़ी बात है कि गुरु ने तुम्हारे इस कलुषता को अपने प्यार से अपने ज्ञान से धोना शुरू कर दिया। कितना अच्छा होता कि बैठे बैठे कब में क्या हो रहा है हमको भी पता नहीं चलता, कब में आंसू सूख रहे हैं, कब में नफरतें निकल रही है, कब में अंदर में द्वेष दृष्टि हट रही है, द्वेष दृष्टि हट रही है। गुरु की कृपा से आज हम सब ये कर पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, तभी बोलते हैं सत्संग में एक दिन लोग कहते हैं सत्संग रोज रोज सत्संग, अरे आखिरी श्वास तक हमें सत्संग की जरूरत है, आखिरी श्वास तक सत्य दर्शन की जरूरत है, सत्य के संग की जरूरत है, क्योंकि बिना सत्य के दर्शन के, बिना सत्य के संग के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और हम सब बहुत भाग्यशाली कि ऐसा सत्संग हमको दुनिया में सच में कहीं नहीं मिला जिसने कुछ भी नहीं करवाया। और अच्छे से तैयार होकर जिसके आगे सत्संग में बैठ जाओ, बस प्यार भाव इतना रखना कि जैसे गुरु कहे, जो गुरु कहे बस वो प्यार से मानते चलना। और गुरु ने हमारे हित के लिए ही सब कुछ कहा है। संतों का एक एक शब्द याद रखना, उस हर शब्द में, हर वचन में हमारा ही उद्धार, हमारा ही हित समाया पड़ा रहता है, हमारी ही भलाई छिपी पड़ी रहती है उनके बोलने में। उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है हमसे, कोई स्वार्थ नहीं। काश हम सब इतना समझ पाए। तो लोग बातें बनाते रहते हैं, पहले तो ऐसे करते थे, अब ये ऐसे करते हैं, ऐसे लेना, कितना कुछ बकवास करते रहते, पाप कमाते रहते। नहीं, उसने तुमको एक ही काम दिया था, ये काम कर लो काफी है, और कुछ करो ना करो, हर जगह भगवान का दर्शन करो। और जितना जितना अंदर में जीवन बनेगा ना,
जितना जितना तुम औरों को निकालोगे, अपने जीवन को, अपने देहाध्यास को निकालोगे, उतना उतना गुरु के प्रति और तुम्हारे अंदर श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर घट रही है इसका मतलब तुम्हारे अंदर तुम काम कर नहीं रहे, गुरु का कहा हुआ मान नहीं रहे। जैसे जैसे गुरु का कहना मान के तुम्हारा जीवन बनेगा ना, तुम्हारे रोम रोम से शुक्राने निकलेंगे, रोम रोम कर्जाई बन जाएगा तुम्हारा। लगेगा भगवान गुरु का कर्ज मैं कैसे चुका सकता हूं, जिसने मेरी अंदर कितनी परतें खोल दी, जिसने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखा दिया, मैं उसको गलत कैसे समझूं, मैं उसके लिए कुछ शिकवा शिकायत कैसे करूं। और मुझसे गुरु ने कुछ नहीं करवाया, कुछ ना लिया ना दिया ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। पर फिर भी जीवन देखो तो कहां से कहां पहुंच रहा है, क्योंकि गुरु ने कहा हर जगह भगवान का दर्शन करना। अंदर से एक आवाज जरूर आनी चाहिए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। एक गिलास भी उठा के पानी का पियो, उसमें भी बोलो भगवान इसमें भी तू है। कैसे उंगलियों से पकड़ने की शक्ति तेरी तो है, मेरी ताकत का है। ये घूट घूट करके पानी पीना भी तूने तो सिखाया, मेरी औकात का है। ये तो जल देवता प्रकट ना होता, जल देवता के रूप में प्यास लगाने वाला, ये जल को बनाने वाला कौन है ये? लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं सिखाते, यहाँ तो कुछ नहीं करवाता। अरे यहाँ वो करवाते, तुम करने वाले बनो तो। इतनी पूजा कराई जाती है यहाँ, तुम थक जाओगे, पूजा कम होगी आप। यहाँ पाठ कम नहीं हुआ, तुम थक जाओगे पाठ करते कर। इतना पाठ कराया जाता है कि गिलास पानी पीते पीते भी तुमको भक्ति याद है, भगवान याद है, सत्य याद है, ईश्वर याद है। और याद है कि नहीं है, रोज गुरु तुमको डंडे मारता है। भगवान तो नहीं भूला, ईश्वर देखा नहीं देखा। दादा भगवान तो बोले कोई आता भी था रास्ते में तो बोलते थे कि क्या देख के आए। दादा पोस्टर लगाता, नई फिल्म आई, ये देखा मैंने, वो देखा मैंने, वो देखा। कितना दिल दिमाग में सबके कितना भरा रहता है। दादाजी कहते थे तुमने सब देखा, भगवान कब देखा? भगवान नहीं देखा तुम्हें किस रास्ते में? भगवान का दर्शन नहीं हुआ कहीं कभी? सब रूप में भगवान ऐसे आ रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, टहल रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, देख रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ ले रहा है। ये भगवान का दर्शन कहीं नहीं किया तुमने? हाँ दादा मैं तो सॉरी। आज कैसे उनकी प्रेरणा से हम सब ये कर पाते हैं। आज हम पूछेंगे किसी से क्या देख के आए, क्या तुम एक बार को बहुत जोर लगाओगे दिमाग पे, अरे मेरा ध्यान नहीं था क्या रास्ते में हमें मिला। बोल भी दोगे तो एक बार को भूल जाओगे कि नहीं हमें ध्यान नहीं आ रहा कि हमने क्या बोला है, हमने क्या देखा। एक बार को सत्संग जल्दी जाओ सत्संग नहीं ध्यान आता होगा। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहनत है। गुरुओं की मेहनत का ही हम सब फल खाते हैं। कैसे गुरु रोज रोज हमारे पाठ को पक्का करवाते हैं। हर जगह भगवान का दर्शन करना, हर जगह भगवान का दर्शन करना, बार बार मन जाए फिर पकड़ के लाओ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और आज कितना हमने देखा, यही डर एक ऐसा हमें दिखा दुनिया में कि जहां बैठ के हम अपने विरोधियों के भी शुक्राने गाते हैं, विपरीत चलने वालों के भी शुक्राने गाते हैं, दुख देने वालों के भी शुक्राने गाते हैं। दुनिया में जाके देख के आओ, हमने देखा कभी दुख देने वाले के शुक्राने गाते हो, चाहे कितने घंटों पूजा पाठ करने वाले क्यों ना हो। दुख में शुक्राने गाने हमने तो नहीं सीखे कभी भी। गुरु के प्यार के सदके ही हम दुख में शुक्राने गाने सीख पाए। भगवान को कैसा भी चल रहा है कोई बात नहीं, हमारा कर्म का हिसाब किताब चुकता कर जाए। हे प्रभु मेरे ऊपर कितनी कृपा कि मैं बदला न ले पाऊं, मैं बदला लेने की ना सोचूं, मैं बदलने की कोशिश करूं अपने को। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम सिर्फ तेरे को देखें, अपने को बदल के तुझ तेरे पे बस आशिक हो जाए हम। ये संसार मिथ्या है, माया है, जितना जा रहा है ये आज दिख रहा है कल खत्म, भरोसा नहीं, अस्तित्व इसका है ही नहीं कुछ भी। और कभी संसार में देख के आजकल किसी से बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार होगा, मन बिना जी नहीं सकते, अगले पल देखो जरा, कुछ दिनों बाद देखो जरा, रोज रोज देख रहे हो आंखों से। तो गुरु ने कहा शरीर अगर मिथ्या है तो शरीर से संबंधित प्यार सच्चा कैसे हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता, ये हमारी गलतफहमी होती है। परमात्मा का ही खाली प्यार सच्चा होता, गुरु का ही प्यार सच्चा होता। कितने कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों को, कितने कितने साल हो जाते हैं, 20-20 सालों बाद भी आज लगता है गुरु का प्यार हमारे लिए वैसे के वैसा। कितनी बड़ी कृपा है। जाके संसार में देख के आओ, कितने मनमुटाव हो जाते हैं 20 सालों में, तो कितने कर्म दिखते हैं, कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं, कितनी निंदा चुगलियां होती हैं। हमने देखा दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। आज तुमसे सामने कुछ कहेगा, पीछे तुम्हारे कुछ कह रहा है। कोई संसार में सच्चा नहीं है। एक गुरु ही एक ऐसा हमें दिखा कि जिसने हमारी बुराइयों को भी सामने बोलने की, दिखाने की ताकत रखी, बजाय ये सोचने की। अभी बोला ना था कि मन भी दुश्मन हो जाता गुरु का, मेरे पीछे पड़ के रहेगा ये तो। क्योंकि अंदर में जहां तक गुरु की पैनी दृष्टि जाती है ना, हमारी नाभि में, कोर में, वहां अपनी दृष्टि भी लेकिन जा सकते हैं। गुरु की पैनी दृष्टि होती है, बाज की तरह दृष्टि होती है, बहुत दूर दृष्टि होती है उसकी। भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होने वाला उसको पता रहता है। तुम्हारे अंदर कितने कीड़े माया के रंग रहे हैं उसको दिखता है। फिर वो निकालने की कोशिश करता है, निकलवाने की कोशिश करता है, वो हमारे अंतर मन को साफ करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं होते हैं तो हम गुरु को भी गलत समझते हैं। ये तो मेरे पीछे पड़ गया, हमारे अंदर तो ये बात है ही नहीं, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया, ऐसा भी लगता है। तब शास्त्रों में बात श्रद्धा की आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसके अंदर श्रद्धा है, प्यार है, वो कह देगा भगवान मेरा मन से कुछ भी कहे आप इसकी मत सुनना, आप वही करना जिसमें मेरा हित हो, है ना। जिसमें मेरा हित हो नाथ, मेरे लिए जीवन में वही करना। और मेरा हित किसमें है? मेरा हित तेरे दर्शन करने में सिर्फ, है ना। मेरा हित मेरे मन के अकॉर्डिंग कुछ हो जाए इसमें नहीं है। मेरा हित है जिसमें तू राजी हो। मेरा हित है मैं सब में तेरा दर्शन कर पाऊं, तेरा सुमरन कर पाऊं, स्वयं का मरण करके तुझे विराजमान कर पाऊं। मेरा जीवन का मकसद ये होना चाहिए। मंजिल तो देखो ये, इस जीव को मिटा के और भगवान को प्रकट करना। मकसद तुम्हारा यही है, मंजिल तुम्हारी यही है। वो पहुंचो तुम कब तक, ये तुम्हारे हाथ में है। जब तक मिटोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। लोग बनना तो चाहते हैं, मिटना कोई नहीं चाहता। और गुरु मिटने की प्रक्रिया चालू करवा देता है ना, तो गुरु भी दुश्मन लगता है। पर भक्त कहता नहीं प्रभु मेरी मन की ना सुनना, आपको जो अच्छा लगे वो मेरे जीवन में करना। मुझे हमेशा बोलते थे, बोले गुरु अगर कुछ भी बोल रहा ना तुम्हें बुरा लग रहा है, और बुरा किसको लगता है? हमेशा आपको, अब तक तो सबको पता चल गया होगा। अगर गुरु की बात को कुछ भी बुरा लग रहा है, अव्वल तो गुरु तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। गुरु ने कहा संसार में भी कोई कुछ कह रहा ना तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। और अगर बुरा लग रहा है तो या तो तुम्हारा अहंकार या तो तुम्हारी गलती है। गुरु ने कहा कि अगर कोई तुम्हें कुछ कह भी रहा, मान लो गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान शब्दों से उपराम करना चाह रहे हैं, तुम्हारे अहंकार की परीक्षा लो। और अगर गलत कुछ है तो अपने अंदर बैठ के विचार के उस गलती को सुधारते चलना, किसी के शब्दों पे ना उलझ जाना। इसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ऐसे क्यों कह दिया, छोड़ो, सब तज हरि तज। और आज हम सब गुरु की कृपा से देखते हैं कितनी बातों से बच गए हैं, कितने आंसू निकालने से बच गए हैं, कितने अहंकारी बनने से बच गए हैं। नहीं तो ये मन कितना कलुषता से भरा हुआ था। देखो तो ये तो सब करना था, और क्या करना था। तो गुरु आके प्यार से हम सबको अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करके कहते हैं बस उसको देखो, उसको निहारो, उसको सुनो, उसको सुनाओ, बाकी कम से कम ज्यादा मौन में रहने की कोशिश।
कई बार देखना, हर धर्म में, हर शास्त्र में, हर संत से तुम ज्यादा से ज्यादा यही सुनोगे कि मौन में रहने की कोशिश करो, हरि नाम में रहने की कोशिश करो। अगर शांति चाहिए, संतोष चाहिए, सब्र चाहिए, आनंद चाहिए तुम्हें अगर, तो संतों के वचनों पर चलने की कोशिश करो। और जितना जितना जो चलता जाता है उतना उतना सबको पता है क्या मिलता है। लोग नहीं समझेंगे, लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, पागल हो गया। सब संत बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, सब ऐसे करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमको लगता है तुम तो बन लो पहले, सब छोड़ो जो तुम सुन रहे हो, एक जो भी तुम ही बन लो पहले पूरा संत। किसकी ताकत है? तो लोग ऐसे गिराते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। भटक मत जाना, मन माना, लोग भटकाते रहेंगे। अभी तुम्हारी कोई उम्र है? कल वो दिन बोल रहे थे ना, लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हारी कोई उम्र सत्संग जाने की? अच्छा जब बड़े हो जाते हो, और अभी उम्र है तुम्हारी सत्संग जाने की? अच्छा थोड़े और बड़े हो गए, अब इतनी उम्र हो गई है, घर में बैठ के आराम कर लो। कमाल। अब तुम्हारी कोई उम्र है सत्संग जाने की, बुढ़ापा आ गया, टूट टाट जाएंगे, हाथ पर कौन सेवा करेगा, कैसे जाओगे? बैठो घर में, उम्र तुम्हारी सुनो भैया, फिर उम्र कब है? उनसे पूछो तो क्या वाला से उम्र कब है? छोटा बच्चा आता तो उम्र नहीं है, थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में आता तो उम्र नहीं है, थोड़ा और बड़े हो जाते तो भी उम्र नहीं है, फिर शादी वादी हो जाती तो भी उम्र नहीं है, फिर और थोड़े बुढ़े हो जाते तो भी उम्र नहीं है, और छोटा से कांपने लग जाते तो भी उम्र नहीं है, चलना दुबर हो जाता तुम्हारा तो भी उम्र नहीं है। फिर उनसे पूछा करो कब है उम्र हमारी? दुनिया वाले खबरें आते हैं, हाँ बात तो सही कह रही बच्चे, मैं टूट गई, गिर गई, लग गई मेरे, इन्हीं बेचारों को तो करना पड़ेगा। सही तो सोच रहे कितना प्यार करते बेचारे, और उनको ये पता नहीं है तुम्हारे अंदर प्यार प्यार कुछ नहीं है, स्वार्थ उनका। तुम टूट टाट के बैठ गई सेवा किसको? घर में करते करते भी तुम्हारी हड्डी पट्टी टूट जाती, कभी हमने देखा लोगों को। ये पोछा लगा रही है, माई फिसल गई, टूट गई हाथ की हड्डी। अब बच्चे नहीं कहेंगे पोछा क्यों लगाया, अब नहीं कोई कहेगा। अब घर वाले नहीं कहेंगे कि दादा काम दाम छोड़ दो, बैठो बिस्तर पे, छोड़ जाओ, काम करने की जरूरत नहीं तुम्हें, दोनों का चक्कर लगा देंगे तुम्हारे, घूमते रहेंगे आगे पीछे, उठने की जरूरत नहीं, हिलने की जरूरत नहीं बिल्कुल। दवाई चार्ज पालिश मालिश करवा के तुम्हारी, और दूसरे दिन ही पूछेंगे अभी हाल चाल ठीक है, तबीयत ठीक है। अब मुंह की मारी, हाय कितना प्यार करते हैं, देखो इधर से आया उधर से आया, पूछता रहता है मुझसे तबीयत ठीक है। अब इतना पूछ के इतना तुम्हें हाथों हाथ दवाई दे के उठने लायक हो, उठ रहे, हाँ अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ उठने की, हाँ उठ रही हूँ, हाथ तक गई, रसोई तक गई मम्मी, हाँ अब सही है, कर पा रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहा। ना करो कुछ नहीं, बैठ जाओ। अरे ना चल भूखा क्या जाएगा, मैं ना कर। अब तुम उठ गई ना, अब तो ठीक है, चल हो गया तो 4 दिन बाद बस। फिर लास्ट में सुनने को मिलता, करते क्या हो तुम्हारा काम ही क्या है? घर में पड़े बस आराम, सोना खाना, बस काम ही क्या है? इतना लेडीज को तो आज कोई मिला, औरतों को तो क्या ही कहें, कैसी बेकदरी चारों है। जैसी थोड़ी बड़ी होती है, माँ को लगता है मेरा सहारा बन गया है ना, घर के हाथ काम बटाए, घर के कामों में। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, चलो भाई घर संभालने वाली बन गई, फिर शादी हुई, अब वहां पे सारा काम धाम, उनको संभालो, काम क्या, उसका लंच बनाओ, उसका पैक करो, उसका टिफिन बनाओ। टिफिन बनाते बनाते पूरे अस्थि पे आती तारी। एक कान, दोनों कानों में एक बार सुनाई नहीं पड़ता होगा उसको कि माँ तुमने मेरे लिए बहुत किया है। तरस जाते कान को कि तुम बहुत करते हो, तुमने बहुत किया है, तुमने पूरी जिंदगी दे दी, अपने घर में झोंक डाली,
तुम ना होते तो ये घर ना संभलता। कोई शायद नहीं, शायद ही कोई कहता है, शायद ही कोई कहता है। अपनी बेचारी कोई नहीं सुनती है तो बौखलाती है। वो कान तो चाहिए ना, कान में थोड़ी तारीफ चाहिए होती, बैलेंस भगवान बनाते ना। तो ये तो सच में गुरु की सच के कदर हो जाती जीवन की। तो बड़ी दुर्दशा सबकी हो रखी। हमने कहा इसी 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 अपनी दुर्दशा करवाने से बचाने के लिए तो गुरु ने सत्संग में बिठाया हम सबको कि अब दुर्दशा नहीं हुई तुम्हारी, है ना। अब पहले सत्य ले लो, पहले सत्य का संग ले लो, फिर सेवा करो। काम नहीं करो घर में, अब सेवा करो, अब समझदारी से चलो। पहले सत्संग में हम तो हमेशा सबको बोलते थे, अगर तुम रसोई तक जा सकते हो घर में, अगर तुम बाथरूम तक चल के जा सकते हो तो सत्संग मत छोड़ देना कभी। भले दुनिया इसके लिए गाली पड़ती है बहुत, गालियां खानी पड़ती, सच बात है। तो हम तो बोलते हैं, हम तो बोलेंगे, हम दे गालियां हुई हजारों दे, हमें कुछ तो तुम्हारी उद्धार की चिंता हो। एक मेडल एक अपने हाथ से लेके बैठ जाओ, कोई तुम्हें देने वाला नहीं। सत्संग का नियम बना लो, सत्संग में आके बैठ जाओ और फिर सारे काम हो रहे हैं। बाकी तो दुनिया में सच में हमने देखा, अब जैसे शादी पार्टियों में भी करोड़ों लोग लगा, करोड़ों खर्चा होने पर भी लोग खा पी के हाथ पहुंच के चल देते। अरे यार इसमें ये कमी थी, इसमें सब्जी ऐसी थी, ये फलाना ऐसा था, कितनी बातें मारे थे। यही हाल संसार में सबका है। तुम कितना कुछ कर झोंक देना घर में, लास्ट में तुमको एक क्या ही कहे, कागज का गुरु ने कहा ना, मेडल भी कोई नहीं देता। एक भगवान का ही प्यार है, ऐसा हमने देखा। संतों का देखते हो ईश्वर को प्यार करते हैं, दुनिया पूरी पागल हो जाती है उनके प्यार में। ईश्वर का प्यार है। एक तुम जगत वालों को प्यार करते हो, कोई एक ना बन के राजी होता तुमसे, कोई एक ना तुम्हें थूक लगा के पूछते राजी होता। शरीर जैसे थकेगा तुम्हारा प्यार, सबका प्यार बदलता जाता है। फिर तुम्हें कोने में डाल दिया जाता है। कोना भी तुमको ऐसा कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जगह है कि जहां कोई जगह भेज तो नहीं रही है, सीढ़ियों के नीचे खाट डाल दो, खाली ऐसी जगह खाट डालो, देखती रही, कोई कुछ नहीं, चौकीदारी करती रही। क्या दुर्दशा कर रखी है दुनिया का। समय रहते रहते भगवान का दर्शन किया, ईश्वर का दर्शन किया, सत्य को अपने अंदर रखा, गुरु को वचन, गुरु के वचनों को अपने अंदर रखा। सच में अब तुम्हें संसार के सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है, और कोई तुम्हें पूछे ना पूछे तुम्हें जरूरत नहीं है। लगता भगवान बहुत है, बहुत है, बहुत है तेरा तेरा कि तू ही है जो मुझे प्यार करता है। हम सबको हमेशा बोलते हैं भगवान के अलावा भाई तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, और जितना जिसका प्यार है सब स्वार्थ का है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है। एक ईश्वर का ही प्यार है जो निस्वार्थ प्यार करता है। तुम चाहे कितने भी गंदे मंदे चढ़े हुए मन के कैसे भी हो, तुम चाहे उसको पूज रहे हो, चाहे नहीं प्यार कर रहे हो, उसको कुछ भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर बराबर प्यार करके बैठा है, नजर रख के बैठा है, तुम्हारी सार संभाल करके बैठा है। एक ईश्वर जैसा प्यार कौन करेगा दुनिया में तुमको, कौन कर सकता है। इसलिए संसार से बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे तुम प्यार नहीं करते, नहीं, भगवान ही उस रूप में तुम्हें प्यार कर रहा है। ये बोलना है, क्योंकि ईश्वर का तो विराट रूप है, वही है सर्वत्र। संसार का विराट रूप नहीं है। ये तो आज दिख रहा है, कल नष्ट होने वाला है। तो हर जगह अंदर से परमात्मा को प्रकट करके चलना। भगवान इस रूप में तुल्य है, गुरु इस रूप में तुल्य है, तो कैसे प्यार कर रहा है। एक रूप में अगर तू गाली दे रहा तो मेरे को अहंकार से बचा। एक रूप में अगर तू कष्ट मुझे देना चाह रहा तो मुझे संसार के सच्चे अच्छे रूप को दिखाना चाह रहा है, संसार के मिथ्या भाव को हटाना चाह रहा है मेरे अंदर से। पर है सब दोनों रूप दे रहे हैं। एक रूप में तू मुझे प्यार कर रहा है, एक रूप में तू मुझे अगर कुछ नफरत कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी मेरे को ऐसे दुख दे रहा है, ये भी एक प्यार रूप, प्यार भरा तेरा ही रूप है। क्योंकि तेरे जैसा परम हितैषी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। हमेशा गुरु कहता हर जगह एक ही मंत्र खाली अंदर में रहे, एक ही रटन तुम्हारे अंदर में रहे, एक ही दिव्य दृष्टि रही तुम्हारे अंदर की, ही भगवान है, भगवान है, भगवान हर जगह अंदर है।
जब अंदर से ऐसे श्वास श्वास में भगवान भगवान निकलता ना, तुम कभी देखना इतनी गहरी शांति, इतना गहरा आनंद, इतना गजब की मेहमानदारी महसूस होती है कि पूरे संसार में तुम अकेले भी खड़े हो, पूरा संसार तुम्हारा विरोधी बन जाए, पूरा संसार तुम्हारे लिए एक तरफ हो जाए, तो भी तुमको टस से मस तुम्हारा मन हिलने वाला नहीं, होने वाला नहीं। ईश्वर के साथ में इतनी ताकत है। तो इसलिए गुरु हमेशा बोलते थे एक ही खाली मंत्र, एक ही खाली काम तुम्हारा होना चाहिए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जो भी सामने आ जाए हे भगवान, जो भी चीज उठाओ हे भगवान, जिसको भी देखो हे भगवान। बाहर से कुछ भी ऐसा बोलने करने की जरूरत नहीं है, पर अंदर खाली एक आइटम हमेशा, भगवान तो कितना प्यार करता है। हम तो हमेशा सबको बोलते हैं तुम्हारी आंखें भरी होनी चाहिए, तुम्हारा गला रुंधा होना चाहिए, तुम्हारा रोम रोम पुलकित होना चाहिए, ये सोच के, ये विचार के कि भगवान तो मुझे कितना प्यार करता है। उसके प्यार को फील किया करो कभी, और तुम पूजा पाठ करो ना करो, पर उसके प्यार को हर समय फील किया करो, कितना प्यार करते हैं। सुबह का सूरज उठाया ईश्वर ने, देखो तुम्हें दिखाया है ना, ये दिन तुम्हें गिफ्ट के रूप में भगवान ने सौगात दी है, कितना प्यार है उसका। बोले कुछ भी हो जाए, कुछ भी वश से वश कंडीशन आ जाए, भगवान का ये प्यार नहीं भूलना। प्रभु बहुत तेरे शुक्राने हैं, कैसे तूने प्यार से हमें उठा दिया, कैसे तूने जगा के हमको सत्संग में बिठा दिया, कैसे तूने प्यास लगाई तो पानी बना दिया, भूख लगाई तो दाना, अन्न का दाना से किसान रूप में अन्नदाता बना दिया है। कैसे तेरी सृष्टि चल रही है सारी, और इतनी भारी भरी बड़ी सृष्टि में भी तू कैसे हमको प्यार कर लेता है, कैसे तुझे मुझे मेरे ऊपर कृपा बरसाता है। इतने गंदे मंदे संदे होते हुए भी, सड़ा हुआ जीवन होते हुए तू कैसे प्यार कर लेता है। ऐसे अंदर भाव से भर जाए ईश्वर के लिए। हमको ये पूजा सच्ची पूजा लगती है। जब तुम्हारी आंखें भर जाए भगवान के प्यार में, ऐसी आंखें बहने लगे, तो समझ जाना कि मेरी पूजा सार्थक है। घंटों विलो करते करते यूं फिर एक सेकंड में किसी कर्म दिख रहे हैं, किसी की शिकायतें हो रही हैं, किसी का ये हो रहा है, ये हमारी नजर में पूजा नहीं। हमारी नजर में पूजा कि बस भगवान को पाचा, हमारी नजर में पूजा कि ना बच्चे कोई दूजा, एक ईश्वर रह जाएगा। और उसकी कोशिश अंतिम श्वास तक चलती रहनी चाहिए। ठीक है।